गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, आज का टॉपिक आप लोग का है डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लास 12 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू किया था, जिसका पहला वीडियो आप लोग को भेजे भी थे। और आज इसका दूसरा वीडियो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मैं हम आप लोग को न्यूटन लाइबनिज थ्योरम बताए थे और उसका यूटिलाइजेशन कैसे उपयोग करते हैं, उससे छोटा छोटा प्रॉब्लम। और आज कुछ प्रॉब्लम्स उस पर हम करवा देते हैं, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज़ करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम इस पर प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं। चलो आ जाओ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जैसे इंटीग्रेशन x4 dx 1 से 3। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन x⁴ dx लिमिट है फ्रॉम 1 to 3, इसी को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर में एक और ऐड कर दिया जाता है, तो हो जाएगा x⁵ और उसी पावर से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 5। ये इंटीग्रेशन हो गया। इसमें एक और कांस्टेंट जोड़ते थे, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं जोड़ते हैं, पिछले वीडियो में बता दिया था आपको। और उसके बाद इसका लिमिट रखते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा काम यही है डेफिनेट में कि जो लिमिट है 1 से 3 उसको यहाँ रख देते हैं 1 से 3। उसके बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी x के जगह पे 3 का मान रखेंगे यहाँ पे 3, पहले ऊपर वाला बाद में नीचे वाला लिमिट। तो 3 का पावर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस, फिर 1 रखेंगे x के जगह पे, तो 1 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। अब 3 का पावर 5 कितना होगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 बाई 5, और माइनस 1 का पावर 5 तो 1 ही होगा। चलो, अब इसका एलसीएम करोगे तो 5 ये हो गया 243 माइनस 1, यानी बच गया आपका 242 बाई 5। यही आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू है। क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ √x dx, और लिमिट दे दें सपोज कीजिए 1 से 4। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप तो √x का कोई फार्मूला नहीं जानते हैं आप, तो पहले रूट को हटाइए। तो जो स्क्वायर रूट हटाते हैं तो इसका पावर में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और स्क्वायर रूट के बदले 2 होता है, तो इसका पावर हो जाता है 1/2 dx, और लिमिट है 1 से 4। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। x का पावर 1/2 है, तो पावर में एक ऐड करते हैं, तो एक ऐड करेंगे हो जाएगा 3/2, और उसी पावर से डिवाइड करते हैं 3/2, और उसके बाद फिर लिमिट रख देंगे। तो लिमिट है मेरा 1 से 4, यानी कि 1 से 4। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। आगे रखते जाइए। अब x के जगह पे वैल्यू रखेंगे 4, तो 4 का पावर 3/2, और फिर x के जगह पे रखेंगे 1, तो फिर हो जाएगा 1 का पावर 3/2, और दोनों के नीचे में 3/2 डिवाइड में है तो वो तो रहेगा ही, तो एक साथ रखते हैं 3/2, और होता है इसमें माइनस। चलिए, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और पहले से पावर कितना है 3/2, तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है पावर में, और 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा, नीचे है 3/2। चलिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया 2 का पावर 3, यानी कि 8, और -1, और बाई 3/2 है, तो 3 तो नीचे रहेगा, लेकिन जो बाई 2 है 2 ऊपर चला जाएगा। चलो, तो 8 - 1 7, 7 × 2 हो गया 14, और बाई 3, तो इतना मेरा आंसर हो गया 14/3। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx/x -4 to -1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये dx/x का मतलब क्या हो गया 1/x, और 1/x आप जानते होंगे किसका फार्मूला होता है, तो log x का होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, और लिमिट क्या रखेंगे log x में हम लोग, तो -4 से -1, तो -4 से -1। तो चलिए, 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x। log x नहीं होता है, log mod x होता है, क्योंकि देखिए लिमिट नेगेटिव में है, यदि माइनस में रखिएगा तो log अनडिफाइन हो जाएगा, तो log mod x होता है। और इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग लिमिट रख दिए। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो पहले अपर लिमिट, तो log mod x के जगह पे -1, उसके बाद माइनस log mod x के जगह पे क्या आ जाएगा -4। चलिए, तो ये वैल्यू हो गया log 1, mod -1 हो जाता है 1, और ये हो गया log 4, क्योंकि -4 का mod हो जाता है 4। अब इसको हम लोग यदि माइनस कॉमन कर ले, तो माइनस कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा log 4 इधर, और log 1 हो जाएगा इधर। क्लियर होगा, इतना तो बुझाता होगा आप लोग को।
अब लॉग में एक प्रॉपर्टी पड़े होंगे लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इतना बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है लॉग एम बटा एन। तो ये हो गया लॉग एम बटा एन, एम के जगह पे 4 और एन के जगह पे 1, यानी कि 4/1। तो कितना हो जाएगा 4/1 4, यानी माइनस लॉग 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो इसी तरह से हम लोग चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है 1/1 + x² dx, लिमिट है फ्रॉम 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। तो 1/1 + x² आप लोग जानते होंगे, फार्मूला ही है, tan इनवर्स x का होता है। tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन इतना होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x, और लिमिट क्या हो गया, लिमिट हो गया 0 से 1, क्लियर है, क्योंकि 0 से 1 दिया हुआ है लिमिट। चलो अब हम लोग इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो गया tan इनवर्स 1, फिर माइनस, फिर रखेंगे 0 तो tan इनवर्स 0। अब बताइए tan इनवर्स 1 का वैल्यू, यानी 1 कब होता है tan का वैल्यू, तो π/4 पे। इसका मतलब tan इनवर्स 1 का वैल्यू हो गया π/4, यानी कि 45 डिग्री। रेडियन में π/4 होता है, और tan इनवर्स 0 तो 0 का, तो π/4 - 0 क्या हो जाएगा, π/4, ये आपका आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड। जैसे इंटीग्रेशन है 0 to π/4 √1 - sin 2x dx। अब इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला तो कुछ होता नहीं है, तो जो भी आप प्रोसेस पढ़े हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करने का, वही सब यहाँ भी अप्लाई करना है। बाद में सिर्फ लिमिट रख देना है, एक्स्ट्रा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो कैसे इसको इंटीग्रेट करते थे, तो जहाँ ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड आ गया तो वहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते थे, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना है, यानी इस फॉर्म से उस फॉर्म में ले जाएंगे कि जिसका फार्मूला हम लोग जानते हैं। 17-18 फार्मूले आप लोग बेसिक याद किए हैं, तो उस फॉर्म में से कोई नहीं दिख रहा है, तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। क्या था ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला, आपको याद होगा, 1 - sin 2x बराबर क्या होता है, तो ये होता है 2 sin² x, और अंडर रूट है इंटू dx। यदि यहाँ प्लस होता 1 + cos 2x, नहीं ये फार्मूला होता है cos के लिए, 1 - cos रहता तब, तो पहले इसको हम लोग cos में बदलेंगे। इंटीग्रेशन 0 to π/4 √1 साइन है, इसको cos में बदलना है, तो साइन को cos में बदलने का क्या तरीका है, तो cos π/2 - थीटा, यानी 90 - थीटा, तो π/2 - 2x कर दें यदि, तो इससे वैल्यू बदल करके sin 2x हो जाएगा। तो अब हो गया 1 - cos थीटा, और 1 - cos थीटा यदि दिया हुआ है तो इसका फार्मूला क्या होता है कि 2 sin² θ/2। इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से π/4, 1 - cos, ये पूरे को थीटा समझ लीजिए, 1 - cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin², यानी 2 sin² θ/2, थीटा मतलब ये पूरा, और इतना /2 भी करना है, तो /2 करेंगे तो π/4 हो जाएगा, और माइनस 2x/2 करेंगे तो x हो जाएगा, तो इतना हो गया, और ये रूट अंडर है, क्लियर है। तो रूट से sin² तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 बाहर नहीं आएगा तो 2√2 ही रह जाएगा, तो इसको हम लोग इस साइड में लिखते हैं। तो चलिए वैल्यू आ गया 0 to π/4, √2 अंदर ही रह जाएगा, sin² का बाहर निकल जाएगा साइन, और वैल्यू था एंगल में π/4 प्लस माइनस ना -x इंटू dx, हाँ माइनस था, ठीक है। चलिए अब साइन का तो इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो √2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos, तो -cos π/4 - x, ये हो गया -cos। और साथ ही साथ x में जो मल्टीप्लाई होता है, तो x में यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है एंगल में, तो -1 से डिवाइड भी करना पड़ता है, तो डिवाइडेड बाई -1, ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया। और इसके बाद लिमिट भी रखते हैं इसमें, तो लिमिट रखेंगे हम लोग 0 से π/4। थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा √2 cos π/4 - x, और लिमिट है मेरा 0 से π/4। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, पहले x की जगह पे π/4, तो √2 × cos π/4 - π/4, और उसके बाद माइनस √2 इंटू फिर 0 रखेंगे, तो cos π/4 - 0,
अब सोल्व करते हैं इसको। तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 जीरो हो गया, बच गया कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। -√2 इंटू पाई बाई 4 माइनस जीरो पाई बाई 4 यानी कॉस 45, तो कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ये कैंसिल हो गया, तो बच गया √2 माइनस 1। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए, तो अब आप लोगों के लिए होमवर्क है कुछ, जैसे पहला क्वेश्चन 0 से पाई बाई 4, 1 प्लस कॉस 2x √dx। दूसरा क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2, 1 प्लस साइन x का √dx। सेम सब एक ही जैसा है। और तीसरा है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 √1 प्लस कॉस x dx। और एक चौथा है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 √1 माइनस कॉस 2x dx। ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है।